हेलो फ्रेंड्स, सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एसडी फाइनेंशियल अवेयरनेस पर। ये हमारे सिनोनिम्स का लास्ट पार्ट होगा, पार्ट 8। इसके बाद सिनोनिम्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपनी इडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। 200 अप्रॉक्स हैं, तो जितने भी हैं मतलब लास्ट तक हम कोशिश करेंगे कवर करने की। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला वर्ड है हमारा फिक्शन। तो फिक्शन पहले भी आया है वर्ड, अगर आप सीरीज़ वाइज देख रहे हैं सारी चीज़ें, तो फिक्शन हमने पहले भी बताया था। जो टेल्स होती हैं, जो कहानियाँ होती हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है। आपने सुना भी होगा फिक्शन टेल्स। ठीक है, फिक्शन कहानियाँ। तो देखो, लिटरेचर जो होता है, जो मतलब लिटरेचर को एक तरीके से अगर हम बोलते हैं साहित्य, है ना, तो लिटरेचर जो हम अपनी बुक्स में कहानियाँ पढ़ते हैं स्कूल लाइफ में, वो फैक्चुअल भी होती हैं और फैंटेसी भी होती हैं। फैक्चुअल मतलब फैक्ट के बेस पे होती हैं। जैसे गांधी जी के ऊपर बता दिया, अब्दुल कलाम के ऊपर बताते हैं, मतलब किसी चीज़ के फैक्ट के बारे में बताते हैं। और फैंटेसी होती है इमेजिनरी, जो पूरी तरीके से काल्पनिक होती हैं। ठीक है, और ट्रुथ मतलब सच। तो फिक्शन टेल्स होती हैं जो पूरी तरीके से कैसी होती हैं, काल्पनिक होती हैं, इमेजिनरी होती हैं। ठीक है, उनमें सच नहीं होता, वो बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं होती हैं, वो इमेजिनरी होती हैं। और फैंटेसी का मतलब भी होता है काल्पनिक। फैक्ट तो होता ही है, फैक्चुअल बेस्ड। ठीक है, और लिटरेचर में ये दोनों आते हैं, तो इसलिए लिटरेचर से ज़्यादा सुटेबल यहाँ पे फैंटेसी होगा। फिक्शन टेल्स यानी कि आपकी कैसी, फैंटेसी टेल्स यानी कि काल्पनिक, इमेजिनरी। ओके, नेक्स्ट इज एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब कोई चीज़ आपने बोला ना कि बिल्कुल एक्यूरेट है, तो इसका मतलब वो सिंसियर है। एक्यूरेट होना कोई चीज़, या करेक्ट है, कंप्लीट है, या अप्रोप्रिएट है। एक्यूरेट को अब आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा अप्रोप्रिएट। ठीक है, एक्यूरेट को अप्रोप्रिएट लगाओ, लेकिन अप्रोप्रिएट का मतलब होता है सुटेबल। कोई चीज़ जो सुटेबल होती है किसी चीज़ में। तो एक्यूरेट का मतलब होता है एकदम सही। तो एकदम सही तो करेक्ट होगा ना। हाँ हाँ, काफ़ी हद तक अप्रोप्रिएट भी लग रहा है। यदि ऑप्शन में करेक्ट नहीं होता तो फिर अप्रोप्रिएट ही होना था, क्योंकि लेकिन अप्रोप्रिएट का मतलब होता है कोई चीज़ अप्रोप्रिएट है यानी सुटेबल है। सुटेबल से ज़्यादा मतलब मेरे पास अच्छा करेक्ट है, क्योंकि एक्यूरेट का मतलब होता है एकदम सही। तो करेक्ट इसके यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज इमिटेशन। इमिटेट करना, आपको पता ही है इमिटेट करना मतलब फेवरेट काम अपना, नकल करना, चीटिंग करना, इमिटेट करना। तो जेन्युइन जो होता है वो इमिटेट तो नहीं करेगा, फेक नकल करना मतलब फेक, यस। रियल चीज़ें नहीं, ओरिजिनल नहीं। बस देख लो ना, जेन्युइन भी रियल होता है, रियल तो रियल होता ही है, और ओरिजिनल चीज़ भी रियल ही होती है, ऑथेंटिक होती है। तो इमिटेशन मतलब नकल करना यानी कि फेक। नेक्स्ट इज जस्ट। तो एक तो जस्ट होता है अभी अभी, कि भाई अभी अभी मुझे, अभी अभी जस्ट मुझे ये चीज़ चाहिए, राइट। और एक जस्ट होता है न्याय। ठीक है, कि मुझे न्याय चाहिए, जस्ट चाहिए, फेयर चाहिए। ठीक है, तो कॉर्टली मतलब जो बहुत ही सभ्य इंसान होता है। कोर्ट में, दरबार में कौन पेश होता है, जो बहुत सभ्य होता है। तो कॉर्टली मतलब सभ्य होता है। जस्ट मतलब मैंने अभी बताया न्याय, और फेयर मतलब भी न्याय करना। ठीक है, फेवरिंग मतलब हो जाता है पार्शियलिटी करना, यानी कि ब्यास करना। क्या हो जाना, ब्यास करना, पक्षपात करना। और पार्शियल होना भी वही होता है। ठीक है, फेवरिंग, ब्यास, पार्शियलिटी, पार्शियल, सबका मतलब होता है क्या, पक्षपात करना। तो जस्ट मतलब क्या होता है, न्याय करना। तो फेयर इसका करेक्ट हो जाएगा सिनोनिम। नेक्स्ट इज रैंडम। आपने बोला ना कोई चीज़ रैंडमली हो गई, ऐसे बोलते हैं मैम, मैंने मेरी एक बहुत अच्छी सी फोटो आ गई, तो मैंने क्या बोलते यार ये तो रैंडम क्लिक था, मतलब मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ कि रैंडमली अचानक ही हो गई ये चीज़। तो कोई डेफिनाइट तो चीज़ वो थी नहीं, मैंने पहले से ही कुछ डिसाइड या डिफिनाइट था, ऐसा तो कुछ नहीं था। कंटिन्यूअस नहीं होगा भाई, कंटिन्यूअस में फोटो खींचती रहती हूँ, अच्छी आ गई, नहीं भैया। कोई सिस्टमैटिक भी नहीं था, तो बहुत अनसिस्टमैटिक था, यानी कि चांस, बाई चांस हो गया। ठीक है, रैंडमली मतलब बाई चांस, कि बाई चांस मेरी इतनी अच्छी फोटो आ गई है, वैसे आती नहीं है। तो वो हो गया रैंडम मतलब बाई चांस। इसको इसके लिए अनसिस्टमैटिक भी हो जाएगा। अगर सिस्टमैटिक की जगह अनसिस्टमैटिक होता तो वो भी करेक्ट होता। ठीक है, तो रैंडमली का मतलब होता है अनसिस्टमैटिकली या बाई चांस। नेक्स्ट इज मॉडेस्ट। मॉडेस्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिनोनिम। मॉडेस्ट का मतलब होता है विच इज़ वेरी हम्बल। ठीक है, मॉडेस्ट का मतलब होता है वो जो बहुत ही विनम्र होता है। मॉडल ऐसा हो ना, मॉडेस्ट सा है, मॉडर्न सा आदमी है, यानी हम्बल आदमी है। बोल्ड मतलब मैंने बताया जो स्ट्रॉन्ग होता है, करेजियस होता है। डिसमल और ग्रेव। ग्रेव मतलब बताया अभी, कब्र होता है। और डिसमल करने का क्या मतलब होता है, निराश हो जाना, जैसे डिसमल। ठीक है, निराश हो जाना, जैसे यहाँ लिख रहा है रे आशय। ठीक है, जैसे डिसमल, मन, मेरा मन कैसा हो गया, डिस अच्छा नहीं हुआ, नेगेटिव चला गया, यानी कि निराश हो गया। मन, मल मतलब मन ले लो, मन, मेरा मन कैसा हो गया, मन के आगे डिस लग गया, मतलब निराश हो गया मेरा मन। ठीक है, तो मॉडेस्ट मतलब विच इज़ वेरी हम्बल, या हु इज़ वेरी हम्बल। ठीक है, बहुत विनम्र है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट इज ऑस्टेंटेटियस। ऑस्टेंटेटियस को कैसे आप बताओगे कि भाई क्या हो रहा है, इसको मैं याद करने का तरीका बताती हूँ। तो होता है शोई। शोई मतलब दिखावा करना, कि आप दिखावा कर रहे हो, बनावट कर रहे हो हैं। एक टेस्टफुल होता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। सडन मतलब अचानक, और क्विक मतलब भी जल्दी। ठीक है, क्विक मतलब जल्दी। तो ऑस्टेंटेटियस का मतलब होता है शोई, जिसमें आप क्या कर रहे हो, दिखावट कर रहे हो। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे, ऑस्टेंटेट करना, दिखावा करना। तो चलो देख लेना, आपको कोई तरीका याद अच्छा लगता हो, मतलब कोई तरीका समझ में आता हो तो आप याद कर लेना। वैसे ऑस्टेंटेटियस का मतलब होता है दिखावा करना। ठीक है, टू प्रिटेंड, शो करना। नेक्स्ट इज रिटेलिएट। का क्या मतलब होता है, रिटेलिएट मतलब
कुछ कुछ रिएक्ट जैसा लग रहा है ना आपको, रिटेलिएट करना है यानी रिएक्ट करना, तालियां बजाना नहीं, फैसिलेट करना कुछ नहीं, रोटेट कर देना नहीं। रिटेलिएट का मतलब होता है कि जब किसी ने आप पे अटैक किया सपोज करो, तो आपने भी बदले में उस पर अटैक किया, यानी कि बदला ले लिया उससे, तो रिएक्ट किया ना। रेटिलेट मतलब रिएक्ट करना, तो रेटिलेट रिएक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सेम सेम है थोड़ी, तो याद रहेगा ये। तो नेक्स्ट इज अवर्ट। अवर्ट को आप ऐसे याद रख सकते हो जैसे अलर्ट, ठीक है। अवर्ट को याद रख लो, अलर्ट हो जाना। तो परमिट करना यानी कि किसी को परमिशन दे देना, ये तो नहीं होगा। कॉन्फ्रॉन्ट करना या फेस करना, किसी को फेस करते हो। अच्छा, कन्फ्रंट करना मतलब ऐसा दिखाना, मैं अभी जो पीछे वर्ड बताया कन्फ्रंट मतलब भी वही होता है, ठीक है। और या फिर आप ऐसा दिखावा करना, या आप बोल सकते हो किसी को फेस करना या सामना करना, फेस करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसी का सामना करना। कन्फ्रंट हो गया, फेस हो गया, और प्रिवेंट यानी कि किसी से बचाना। तो मैंने बताया अवर्ट मतलब क्या याद रखो, अलर्ट हो जाना, सावधान हो जाना, और अपने आप को प्रिवेंट करना, बचाना। सावधान हो जाओ और अपने आप को प्रिवेंट करो, अपना बचाव करो, ठीक है। तो अवर्ट के लिए क्या हो जाएगा, प्रिवेंट करना। नेक्स्ट इज कन्फ्यूजन। ओके, कन्फ्यूजन मतलब पजल्ड, व्हेन यू गॉट पजल्ड, आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो इंटरप्रीडेटरी का क्या मतलब होता है भैया, इंटरप्रीडेट का मतलब इंटरप्रीड है, बहुत ज़्यादा बोल्ड है, मतलब करेजियस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको इंटरप्रीड बोलते हैं। स्टैग्नेशन मतलब कोई चीज़ स्टैग्नेंट है यानी रुकी हुई है। पर्जुअल क्या है, मतलब पर्जुअल करना, जैसे आप अपने लीजर्स में इसको परशू करेंगे। तो मैंने बताया था परशू करने का मतलब एक तो रीड होता है, ठीक है, कि मैंने बोला था कि अपने लीजर्स में अपने फ्री टाइम में इसको प्लीज़ परशू कर लेना, यानी कि रीड कर लेना, ठीक है। आपने पहली वीडियोस देखी हैं तो बहुत फ़ायदा रहेगा आपको। और तो परशू का मतलब होता है रीड करना या अध्ययन करना किसी चीज़ का, तो रीड करना होता है। कॉमोशन का मतलब होता है व्हेन यू गॉट पजल्ड, जब आप पजल हो जाते हो। तो कन्फ्यूजन का मतलब भी होता है ना, कन्फ्यूजन क्रिएट होना, तो कॉमोशन का मतलब भी होता है कन्फ्यूजन क्रिएट होना। नेक्स्ट इज कैमोफ्लेग। कैमोफ्लेग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कैमोफ्लेग का क्या मतलब होता है, डिस्गिस करना। डिस्गिस करने का मतलब होता है टू हाइट समथिंग या समवन, किसी को छुपा देना, डिस्गिस कर देना। जैसे डिसगस, गुस मतलब गायब, डिस गायब, गायब कर दिया, वो हाइट कर दिया। कवर मतलब किसी को कवर कर लेना, ट्रांसफॉर्म कर लेना, ट्रांसफॉर्मेशन। और अपैरल का मतलब होता है कपड़े, क्लोथ्स, ठीक है। जैसे सुना होगा आपने, बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे रिया अपैरल्स, इसका मतलब होता है, मतलब ये कोई दुकान का एग्जाम्पल का नाम दिया मैंने आपको, ठीक है। तो अपैरल मतलब होता है कपड़े, अपैरल्स। तो कैमोफ्लेग का क्या मतलब होता है, छुपा देना किसी को, ठीक है। कैमोफ्लेग मतलब किसी को हाइड कर देना। तो डिसग्विस मतलब भी हाइड होता है और कैमोफ्लेग का मतलब भी हाइड होता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट इज वाइस। वाइस का क्या मतलब होता है, एक तो हमारी वाइस प्रेसिडेंट होती है वो, उससे उनसे बिल्कुल मत जोड़ना इस वाइस को। वाइस प्रिंसिपल होते हैं, उनसे भी मत जोड़ना। वाइस का मतलब होता है समथिंग विच इज़ रॉन्ग, जो थोड़ा मतलब क्या है, पॉलिटिक्स के सेंस में गलत है। जैसे जो ड्रग्स वगैरह लेता है, ठीक है, या फिर और कोई गलत एक्टिविटी करता है आज के टाइम में, जो करप्शन वगैरह चल रहा है, तो वाइस मतलब वो होता है, ठीक है। तो वाइस का मतलब बहुत ही गलत इंसान भी होता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट पे नहीं जाना है। तो रॉन्ग भी ठीक है कि रॉन्ग है, अच्छी बात है। इमोरलिटी, लूजनेस मतलब ढीला है, और विलेनी का मतलब नीच, तुच्छ इंसान जिसको बोलते हैं, नीचता। विलेनी को मतलब बोलते हैं नीचता। तो देखो सभी काफ़ी हद तक ठीक लग रहे हैं, लेकिन हम इमोरलिटी के साथ जाएंगे, ध्यान से सुनो। रॉन्ग भी ठीक है, विलेनिटी मतलब नीच इंसान ही गलत काम करता है, ड्रग्स वगैरह और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, तो नीच भी करता है उसको, ठीक है, तुच्छ इंसान भी करता है। बट इमोरलिटी मतलब क्या होता है भाई, कि जो इमोरल है यानी कि अनैतिक है, नैतिक नहीं अनैतिक है, हमारी मॉरलिटी के बाहर है, इसलिए इमोरलिटी बहुत ही फॉर्मल वर्ड है, दैट्स वाई हम इमोरलिटी को प्रेफरेंस देंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज कम्बरसम। कम्बरसम का क्या मतलब होता है, बिल्कुल ठीक आंसर था, क्लमसी था, ठीक है, पिछले वाले का टिक हो गया था इस पर, लेकिन आंसर बिल्कुल ठीक है। कम्बरसम का मतलब होता है क्लमसी। कम्बरसम का मतलब होता है कुछ ऑकवर्ड सा, ठीक है, ऑकवर्ड। और मैंने आपको पिछले भी बताया, पिछले वर्ड्स में, कि क्लमसी का मतलब होता है कुछ भद्दा सा, तो भद्दा चीज़ है, ऑकवर्ड चीज़ है, सेम है ना। फटीक का मतलब होता है टायर्ड, ठीक है, ईजी और लाइट आपको पता ही है। देखो मैंने बहुत सारे वर्ड आपको बताए, जैसे एक फटीक बता दिया मैंने, एक मैंने फीबल बताया, पिछले सिनोनिम्स अगर आपने देखा हो, एक मैंने फ्लिमसी बताया, ठीक है, एक मैंने फ्रेगाइल बताया है, ठीक है, एक फैगाइल बताया, एक फ्रेगाइल बताया, एक फिएबल बताया है। इन सब का मतलब होता है वीक, इन सब का मतलब होता है वीक, कमज़ोर, ठीक है। फटीग, फीबल, फ्रेगाइल, फिगाइल, इन सब का मतलब क्या होता है, फटीग, ठीक है, वीक, वीक होता है, ठीक है। फ्लिमसी सबका मतलब होता है वीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एक बार 50 बार बताती है, ठीक है। क्लमसी का मैंने बता दिया ना, बहुत ही ऑकवर्ड, कम्बा सा मतलब भी बताया मैंने, ऑकवर्ड और भद्दा, तो यही आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट इज नेव। ओके, नेव क्या होता है, देखो नेव आज तक हमने भाई एन से स्टार्ट होने वाला एक ही वर्ड सुना है क्या, नाइफ, ठीक है। KN से स्टार्ट होने वाला हमने एक ही शब्द सुना है, नाइफ, ठीक है, कि हमने भाई नाइफ ही वर्ड सुना है आज तक। ये KN से स्टार्ट होने वाला एक और वर्ड आ गया, नेव। तो नेव का मतलब क्या होता है, गैलेंट। गैलेंट मैं बताती हूँ आपको क्या होता है, एक वर्ड का मतलब बताती हूँ। पहली बात तो नेव का मतलब होता है चीटर। क्या होता है, चीटर, धोखेबाज। मैंने आपको कई बार बता दिया, धोखेबाज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वर्ड आ रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है।
तो नेव मतलब होता है चीटर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है, काफ़ी चलन में है ये चीज़ें। तो के एन मतलब नाइफ, नाइफ से कौन क्या कर सकता है, के एन से नाइफ होता है ना, आज तक नाइफ ही पढ़ा है। और एक नेव आ गया। एक तो नाइफ का मतलब होता है चाकू, चाकू से आदमी क्या करेगा, आपको पीछे से वार ही करेगा चाकू से, है ना, धोखा ही देगा। तो नेव का मतलब नाइफ से वार करने वाला। नेव कौन है, जो नाइफ से वार करता है, नहीं धोखेबाज, चीटर, ठीक है। बाकी देखो गैलेंट क्या होता है, गैलेंट को ऐसे याद रख लो, जो गैल एंड कर दे, क्या करते, गैल एंड, गैल मतलब क्या होता है, वैसे मैं बताती हूँ, थोड़ा ज़्यादा देसी होगा। गैल मतलब एकदम, एकदम से एंड करते, जो गैल एंड कर दे चीज़ों को। तो गैल एंड कौन कर देगा, जो ब्रेव होगा ना, जो जो ताकतवर इंसान होगा, वो गैलेंट कर देगा, गैल एंड कर देगा कोई भी मामला हो, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो। नोवाइस होता है बिगनर, जो भी स्टार्ट होता है, जो ठीक है, जो अभी भी किसी भी फील्ड में अभी अभी आया है, इतना मैच्योर नहीं है, वो नोवाइस होता है। रोग कौन होता है, इज़ वेरी रॉग इंसान, दुष्ट प्राणी। और शॉफर होता है मेरा पर्सनल ड्राइवर, ठीक है, जो मेरे गाड़ी चलाता है, मैम का पर्सनल ड्राइवर है, ऐसा कुछ मेरा नहीं है, मैं बता रही हूँ, ठीक है। शॉफर मतलब ड्राइवर हो गया। तो गैलेंट का क्या मतलब होता है, जो ब्रेव होता है। नेव का मैंने क्या मतलब बताया, जो चीटर है। तो चीटर कौन है, दुष्ट आदमी, रोगियो आदमी ही तो चीटर होगा। नोवाइस भी पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज फोर्टिट्यूड। ओके, फोर्टिट्यूड को आप ऐसा याद रखोगे कि फोर्ट, फोर्ट मतलब किला, और टीट्यूड यानी कि किले पर एटीट्यूड। फोर्टिट्यूड मतलब फोर्ट प्लस एटीट्यूड। किले पे जाके एटीट्यूड कौन दिखाता है, किला को फतेह करके, किले को जीत के उस पर एटीट्यूड कौन दिखाता है, ऑब्वियसली जो ब्रेव होगा, ताकतवर होगा, बोल्ड होगा, वो करेजियस होगा, वही तो फोर्ट पे जाके एटीट्यूड दिखाएगा, ब्रेव, ठीक है। बाकी इंग्यूनिटी का क्या मतलब होता है किसी को पता हो तो, इंग्यूनिटी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा सिंपल है कोई चीज़, ठीक है। यूनिटी मतलब जेनरस है कोई चीज़, यानी कि सिंपल है, सरल है। ब्रेवरी आपको बता दिया। एट्रोसिटी का क्या मतलब होता है, आपके एट्रोसिटी मतलब कितना एट्रोवर्ट है, आपने सुना होगा एट्रोवर्ट, एरोगेंट, इसका मतलब होता है क्रूर, कितना क्रूर धूर्त प्राणी है। कंसाइटेशन, देखो क्या लिखा है, कंसाइटिशियसनेस, तो इसका मतलब होता है अपने कर्तव्य पर ध्यान देना, ठीक है। मतलब ध्यान देना नहीं, मतलब अपने काम को पूरी डिग्निटी के साथ करना, पूरे प्योरिटी के साथ करना, ठीक है, बिना किसी छल कपट के अपने काम को अच्छे से करना। ऐसा नहीं कि रिश्वत ले रहे हो किसी से, तो वो चीज़ होती है। तो फोर्टिट्यूड बने, फोर्ट पे जाके कौन एटीट्यूड दिखाएगा, जो ब्रेव होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज लकी। ओके, लकी कौन होता है, जिसका लक बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, ऑस्पिशियस मतलब होता है पायस, पवित्र, ठीक है, पवित्र या मंगल, मंगल होना। तो लकी मतलब ऑस्पिशियस ही होता है, वाइल ओमनियस उसका बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है, अमंगल। और ऑस्पिशियस मतलब मंगल, तो लकी इंसान होना जिसके साथ मंगल मंगल हो सब कुछ। जेलस मतलब जो जलता है। आउटरेजियस का क्या मतलब होता है, किसी को आउटरेज करना। रेज मतलब उसकी रिस्पेक्ट, और आउट रिस्पेक्ट से आउट करना, यानी कि किसी का अपमान करना, ठीक है, क्या करना, अपमान करना। रेज मतलब क्या होता है, उसका रेज, उसकी इंटेंस, ठीक है, उसकी ताकत, उसका रेज, करेज, उसको आउट करना उससे, यानी कि उसको अपमानित करना। आउटरेजियस, जेलस ये भी नेगेटिव है। ओमनियस मतलब अमंगल, ये भी नेगेटिव है। ऑस्पिशियस एक पॉजिटिव है, और लकी भी एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। तो ऑस्पिशियस हो जाएगा। नेक्स्ट इज रून कर देना। आपने बोला ना यार, अब बोलते हो यार ये इतना नेगेटिव इंसान है कि ये सारी पार्टीज रून कर देता है, सारी पार्टीज रून कर देता है, मतलब सारी पार्टी क्या कर देता है, स्पॉइल कर देता है, खराब कर देता है सारा मामला। तो स्पॉइल डिस्पॉइल सेम होता है, ठीक है। फिक्स मतलब किसी चीज़ को फिक्स करना, या फिक्स मतलब प्रॉब्लम भी होता है, ठीक है, किसी चीज़ को फिक्स करना, या प्रॉब्लम को भी फिक्स बोलते हैं। ही इज़ इन अ फिक्स, यानी कि ही इज़ इन अ प्रॉब्लम। रिवैम्प और रिकवर, ठीक है। तो रिवैम्प का क्या मतलब होता है भाई, जैसे रिवैम्प मतलब कि किसी में चेंजेस लाके उसको और ज़्यादा नया सा, उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देना, ठीक है। रिवैम्प, जैसे बोलते हैं ना रैम्प वॉक, रिवैम्प मतलब रैम्प, रिवैम्प मतलब रैम्प, रैम्प पे वॉक करना। तो रैम्प पे कौन वॉक करता है, जो बहुत अट्रैक्टिव होता है ना, वही तो रिवैम्प, रैम्प पे कौन वॉक करता है, अट्रैक्टिव इंसान। और रिकवर यानी कि किसी चीज़ से रिकवर कर जाना। तो रूइन मतलब किसी चीज़ को स्पॉइल कर देना या डिस्पॉइल कर देना, ठीक है। नेक्स्ट इज कोलोजल। ओके, कोलोजल का क्या मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना कोलोजल, अभी ध्यान से सुनना, मैं बताती हूँ आपको। लिलीपुटियन का मतलब होता है, लिलीपुट के लोग, जो छोटे छोटे लोग होते थे, कहानी भी पढ़ी है हमने अपनी एनसीईआरटी में, लिलीपुट के छोटे छोटे जरा जरा से लोग, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, बहुत ही छोटा, ठीक है, इसका मतलब हो गया छोटे छोटे लोग, और छोटे भी बहुत छोटे लोग, ठीक है। माइन्यूट क्या होता है, बहुत ही माइन्यूट मतलब छोटा ही होता है, बहुत माइन्यूट सी चीज़ है, छोटी सी, बहुत माइन्यूट सी प्रॉब्लम है, जरा सी प्रॉब्लम है, ठीक है। माइन्यूस्कूल का मतलब भी होता है बहुत छोटा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा छोटा। और गिगैंटिक का क्या मतलब होता है, बहुत बड़ा, बहुत मैग्नीफाइड, बहुत ह्यूज। तो एक ही वर्ड है यहाँ पे, तीनों छोटे हैं, तो गिगैंटिक ही इसमें वर्ड है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। कोलोजल का मतलब होता है बहुत ही बड़ा। ऐसे सुना होगा ना कोलोजर, जो ऐसे बोलते हैं, जो हमारे शिव होते हैं, गॉड, भगवान महादेव, हम ऐसे बोलते हैं कि उनके ना कोलोजल टाइप्स हैं, ठीक है, कोलोजल रूप है उनका। और कोलोजल का मतलब होता है प्रचंड, गाना भी सुना होगा, तेरा रूप है प्रचंड, है ना। तो कोलोजल का मतलब होता है जो बहुत ही प्रचंड है, प्रचंड है, यानी कि गिग्नेटिक है, बहुत ह्यूज है, मैग्नीफाइड है, ठीक है, वो होता है। बाकी तो मैंने तीनों बता दी, तीनों का मतलब छोटा है, गिगैंटिक का मतलब बड़ा है, ठीक है।
उसके बाद है बैफलमेंट। बैफल मतलब जैसे कुछ ऐसा नहीं हो रहा, बैफल हो रहा है, अजीब अजीब सा बैफल, मेरी जो आवाज़ है ना, मेरी जो जुबान है वो भी लड़खड़ा रही है बैफलमेंट बोलते हुए, है ना। तो यानी कि मैं कन्फ्यूज़ड हूँ, ठीक है। बैफल हो रहा है यानी कि मैं तो यार मैं बैफल में हूँ, यानी कि बावली हो गई हूँ मैं तो, कुछ कैसे भी याद कर लो। तो बैफलमेंट मतलब कन्फ्यूजन, ठीक है। प्लेजर मतलब किसी को प्लेजर अच्छा पॉजिटिव है। क्लैरिटी मतलब किसी चीज़ की क्लैरिटी होना कि मैम अब ये जितने भी सिनोनिम्स पढ़ाए सब बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है। और क्लीनलीनेस मतलब साफ सुथरा। तो बैफलमेंट मतलब कन्फ्यूज होना, जब मेरी जी भी बैफल हो गई है, बोलते बोलते कन्फ्यूज़ हो गई है, तो है ना। उसके बाद है कॉन्फ्रंट। कॉन्फ्रंट का क्या मतलब होता है? कॉन्फ्रंट मतलब एक तरीके से फेस करना किसी को, ठीक है। काफ़ी बार सुना भी होगा। कॉन्फ्रंट मतलब किसी को फेस करना, टू कॉन्फ्रंट हिम यानी कि टू फेस हिम। या आपको ऐसा बोलना चाहिए, यू हैव टू कॉन्फ्रंट द डिफिकल्टीज़ ऑफ लाइफ, यानी कि आपको फेस करनी चाहिए लाइफ की डिफिकल्टीज़, मिंगल करना चाहिए उनके साथ। सिंगल मिंगल नो, कंसील करना चाहिए उनके साथ। कंसील का क्या मतलब होता है, अभी पीछे बताया। कंसील का मतलब होता है हाइड, कुछ छुपा देना। कंसील पीछे भी बताया अभी अभी अभी। उसके बाद चैलेंज मतलब कुछ चैलेंज और स्कीम, कोई स्कीम होती है पता ही आपको। तो मैंने क्या बताया, कन्फ्रंट, यू हैव टू कन्फ्रंट ऑल द डिफिकल्टीज, सारी डिफिकल्टीज़ को कन्फ्रंट करना चाहिए, फेस करना चाहिए, सबको चैलेंज करना चाहिए, ठीक है। कन्फ्रंट मतलब चैलेंज करना चाहिए। नेक्स्ट इज वॉल्ट, ठीक है। वॉल्ट का क्या मतलब होता है? वॉल्ट कैश सुना है? अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो वॉल्ट कैश आपको पता होगा, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, वॉल्ट कैश, ठीक है। हाई पावर्ड मनी, लेकिन उसका यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर थोड़ा बहुत भी है। राशन तो आपको पता ही है, पेट्रोल और खाने पीने का सामान जो सरकार देती है वो राशन हो गया, ठीक है। रेजन्स किशमिश को बोलते हैं भाई, किशमिश का कहाँ लेना देना आ गया यहाँ पे। और मोनार्क होता है, जो राजा रानी होते हैं, जो राज रूल करते हैं, उनको मोनार्क बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिप्ट। अच्छा, क्रिप्ट का और वॉल्ट का मैं असली बता देती हूँ। वो वॉल्ट कैश से बिल्कुल इसको रिलेट मत करना। वॉल्ट का मतलब होता है दफन करने की जगह, वो भी चर्च में, ठीक है। फॉर क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस जहाँ अपने चर्च में, चर्च के पीछे जाके जैसे भी दफन करते हैं डेड बॉडी को, उसको वॉल्ट बोलते हैं और क्रिप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। क्रिश्चियंस करते हैं ना, इसलिए क्रिप्ट नाम है उसका, क्रिप्टो करेंसी नहीं है ये, ठीक है। वैसे भी डाउन चल रही है। तो ये 96 से ओके। तो हमारे ये सारे 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 सिनोनिम्स कंप्लीट हो गए। सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए। और अब कल से हम जो है इडियम्स एंड फ्रेसेस की क्लास स्टार्ट करेंगे, वो भी ऐसे 6 7 8 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को तब तक के लिए लाइक कीजिए, चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।